Hello everyone and welcome back to my channel Know and Be Known। तो अच्छा लगा। तो यही होता है वर्ड्स का और एक कम्युनिकेशन अच्छे कम्युनिकेट करने का तरीका। एक होता है मैं आती और मैं बोलती कि हाय एवरीवन एंड वेलकम टू बैक माय चैनल नो एंड बी नोन एंड यू विल नॉट लाइक इट एंड सी सो जो सारा खेल होता है ना वो वर्ड्स का होता है पहला तो, और दूसरा होता है कि उसको कैसे आप एक्सप्रेस करते हो, आप कैसे उसको कम्युनिकेट करते हो। तो हम आज से हमारा ना कम्युनिकेशन का बैच स्टार्ट करते हैं जिसमें हम ना कम्युनिकेशन को अपने इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीजें सीखेंगे। क्या क्या इसमें चीजें होती हैं और क्या क्या चीजें हम इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हमारी कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि लाइक वट एवर यू हैव प्रिपेयर अबाउट वट एवर ट्रू गोल यू सेट वट एवर यू अचीव बट कम्युनिकेशन इज दैट पार्ट ना, इट इज अ पार्ट लाइक विच इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। ये एक ऐसा पार्ट है ना जो हर जगह चाहिए होता है। और जिस बंदे में ना प्रॉपर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसको ऑब्वियसली क्योंकि पहले प्रेफर किया जाता है क्योंकि वो ना दूसरों से अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकता है। और जो कोऑर्डिनेट कर सकता है, दूसरों को जल्दी इन्फ्लुएंस कर सकता है, दूसरों से अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन बना के वो पूरा टीम वर्क चला सकता है ना। तो इसलिए कम्युनिकेशन एक बेसिक पार्ट होता है जो लाइक मोस्ट ऑफ द फील्ड्स में रिक्वायर्ड होता है। और हमारी जेन्युइनली भी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए ताकि मोस्ट ऑफ द पीपल हमें अप्रोच करें। कई बार होता है प्रॉब्लम, जैसे मान लो कॉलेज में ही जा रहे हैं, नए नए जा रहे हैं, नए नए फ्रेंड्स बनाने और कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है बिल्कुल, कौन ही ध्यान देगा हमारे ऊपर, कौन ही हमारा फ्रेंड बनेगा। तो कम्युनिकेशन एक बेसिक पार्ट है एंड वी हैव टू इम्प्रूव इट। जिसकी अच्छी है बहुत अच्छे, वो भी देख सकते हैं कि कुछ चीजें उनसे अगर रह गई हैं तो वरना बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन के सबको पता है कि दो पार्ट होते हैं, वन इज वर्बल एंड अदर इज नॉन वर्बल। तो हम ना पहले नॉन वर्बल से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वर्बल में ना बहुत चीजें हैं, आगे आएंगी। नॉन वर्बल पार्ट छोटा है पर नॉन वर्बल में भी बहुत सारी चीजें हैं। लाइक सबसे पहले वी आर कम्युनिकेटिंग अबाउट नॉन वर्बल। तो एक्चुअली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है ना, ये एक साइलेंट सिम्फनी होती है बॉडी लैंग्वेज की। हम मतलब वर्ड्स को छोड़ दो बस, और बाकी जैसी अपनी बॉडी है, जैसे अपनी बॉडी कम्युनिकेट करती है, लाइक बिना कहे कुछ फेशियल एक्सप्रेशन आ जाते हैं और उनसे हमें पता चल जाता है कि अगले वाला उदास है, खुश है या कुछ है। और या फिर वो कैसे अपनी जो लाइक चीजें हैं वो दूसरों को एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे मैं अभी तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं ये गेस्चर यूज कर रही हूँ मेरे हाथ का, मैं अपने फेस का एक्सप्रेशन यूज कर रही हूँ। जैसे अभी मैंने थोड़ा अपनी आईब्रोज रेज की तो आई हैव लाइक टेल यू कि तुम इस पॉइंट पे जिस पे मैंने जो बोला है इस पे तुम ध्यान दो, तुम इधर देखो मेरी तरफ थोड़ा। तो ऐसे ये जो पोर्शंस होते हैं ना जो कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं, इन्हें हम नॉन वर्बल में कैटेगराइज करते हैं जो वर्ड्स के नहीं होते। वर्ड्स के नहीं होते मतलब साइलेंटली। तो दैट्स व्हाई हम इसको कहते हैं कि साइलेंट सिम्फनी ऑफ बॉडी लैंग्वेज। आई राइट अबाउट साइलेंट सिम्फनी ऑफ बॉडी लैंग्वेज। अब नॉन वर्बल में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लाइक एक हमारा हो गया पोस्चर, एक हमारा हो गया गेस्चर, लाइक जो हैंड में यूज कर रही हूँ इधर उधर। और कुछ आते हैं जैसे हमारा आई कांटेक्ट हो गया। तो ये बहुत सारे पोर्शंस है जो मैं एक एक करके थोड़ा देखने हैं एक्चुअल में इनमें होता क्या। तो फर्स्ट ना हम बात करते हैं हमारे पोस्चर के बारे में, ठीक है। अब पोस्चर से तो सिंपली समझ आ जाता है कि भाई अगर स्ट्रेट अपराइट जैसे अभी पोर्शन है मेरा, ठीक है, तो मतलब मैं लाइक एक्टिव हूँ, कॉन्फिडेंट भी हूँ, समझा रही हूँ स्ट्रेटली। और एक होता है कि ना कुछ लोग ऐसे रहते हैं थोड़ा सा स्लाइड डाउन पोस्चर एंड लाइक वो उनमें वो कभी कभी या तो तब हो जाता है जब हम बोर हो रहे होते हैं किसी चीज से। तो वो दिख जाता है तुम्हारे उसमें कि तुम बोर हो रहे हो, तुम लाइक स्लाउच कर रहे हो। इसे स्लाउच करना कहते हैं। तुम
ऐसे हो जा रहे हो, तुम खड़े रह नहीं पा रहे हो सीधे, मतलब तुम ऐसा भी होता है अगर तुम्हें बोल दिया जाए 5 मिनट के लिए तुम्हें सीधा रहना है, मतलब जिनका पोस्चर लाइक ठीक नहीं है, अपराइट नहीं है, तो पहले ना अपना पोस्चर भी अपराइट देखो कि कहीं तुम लाइक ऐसे ढीले ढाले पड़ जा रहे हो, कभी कैसे चेंज हो जा रहे हो, मतलब सिंपल सीधा खड़ा तुम रह ही नहीं पा रहे हो। तो पहले ये देखो अपना पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए ताकि दिखे अगले वाले को कि हम कॉन्फिडेंट हैं, भले ही हम नहीं है, चाहे हमारे अंदर नर्वसनेस है, लेकिन बाहर नहीं झलकनी चाहिए बिल्कुल भी। तो हमारा पोस्चर ना स्ट्रेट होना चाहिए। अभी स्लाउच कर दोगे तो लगेगा कि बोर हो गए हो, या फिर किसी चीज की इनसिक्योरिटी हो रही है, या फिर डर लग रहा है कहीं पे, या फिर कुछ मतलब अब बस खत्म कर दो क्योंकि इतना इंटरेस्ट लूज हो चुका है ना इस चीज में, तो वो दिखता है। और ऐसा अगर हम कभी इन बिटवीन कुछ अच्छी जेन्युइन ऑफिशियल जगह पे जहाँ पे हमें अच्छे से प्रेजेंट करना होता है अपने आप को, वहाँ कर देते तो वहाँ पे हमारे मार्क्स कट जाते हैं। हमारा पोस्चर हमेशा अपराइट रहना चाहिए स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, ठीक है। और पोस्चर आपका अगर अपराइट है तो वो दिखाता है आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी, आपकी लाइक अलर्टनेस, आपकी ये भी दिखाता है कि हाँ आप एक्टिवली लिसन कर रहे हो, भले ही पता नहीं आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन स्लाउट होकर बैठोगे तो थोड़ा सक जाता है कि नहीं कर रहे हो, तो इसलिए पोस्चर थोड़ा अपराइट रहना चाहिए। सेकंड, गेस्चर। पोस्चर में ठीक है अपराइट रखना है, कोशिश करनी है कि पोस्चर अपराइट ही रहे आपका। पहले एक एक चीज पे फोकस करना कम्युनिकेशन की, एकदम से पूरी आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो सकती है, ना सिर्फ मेरी वीडियो देखने से हो सकती है, ना किसी और की वीडियो देखने से, जब तक प्रैक्टिस में नहीं लाओगे। वही बात आ गई, बी नॉन, मतलब कि प्रैक्टिस में लाओ तब पता चलेगा। तो प्रैक्टिस में ला के देखना, फर्स्ट एक बार कोशिश करना कि अपना पोस्चर जब भी तुम नोटिस करना अपने आप को हर एक सिचुएशन में कि कभी तुम स्लाउच तो नहीं हो जा रहे हो, कहीं कहीं पे तुम मतलब तुम्हारा पोस्चर ठीक रह रहा है, तुम जब कभी भी कम्युनिकेट करते हो, जो भी करते हो, बैठते हो, बैठते टाइम में ना अपना पोस्चर अपराइट रहना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल का बैठते टाइम पोस्चर बिगड़ जाता है, तो पोस्चर अपराइट रहना चाहिए, ठीक है। एंड इट शोज कॉन्फिडेंस, अलर्टनेस भी शो करता है, ये भी शो करता है कि आप एक्टिव लिसनर हो। और अगर लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि आप इंटरेस्टेड हो, मतलब सामने वाले को ये दिख जाता है कि आप एक्चुअली जो वो बता रहा है या जो वो कुछ करवा रहा है उस वर्क में एक्चुअली आप इंटरेस्टेड भी हैं, ठीक है। गेस्चर, गेस्चर इज लाइक जैसे मैं अपने हैंड्स यूज कर रही हूँ, एक जगह पे खड़ी होके अपने हैंड्स को यूज करके मैं तुम्हें हर एक चीज समझा रही हूँ ऐसे, तो दीज आर लाइक गेस्चर्स। और गेस्चर्स आपके नॉर्मल रहने चाहिए, एक तो ये भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल आप ऐसे, जैसे हम छोटे थे तब ऐसे करके मैम सुनती थी तो हम ऐसे करके खड़े हो जाते थे और गाते रहते, पर हमें थोड़ा अपग्रेड होना होगा, अब हमें थोड़ा हैंड्स का भी यूज करना होगा, थोड़ा हैंड से भी समझाना होगा ताकि और अच्छे समझ में आए। तो एक नॉर्मल रहना चाहिए और ज्यादा भी नहीं करना है गेस्चर, गेस्चर ज्यादा करना मतलब खराब। या तो ये तब होता है जब आप नर्वस होते हो तो आप इधर उधर हाथ हिल जाते हैं, या फिर बॉडी तो बिल्कुल मतलब कंट्रोल नहीं रहती है, बॉडी हिलती रहती है, आप खुद की आवाज आपकी शेकन करती रहती है नर्वसनेस के टाइम पे। तो ऐसी चीज नहीं करनी है, भले मतलब इन चीजों को रोकने के लिए ना प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस लाने के लिए अपने मिरर के सामने। मैंने लाइक कंटिन्यूअसली अप्रोक्स कई महीने लगा लो 4-5 मैंने मिरर के सामने प्रैक्टिस की है, और उससे ना इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि आज भी कॉलेज में ना प्रेजेंटेशंस होती हैं, और जहाँ पे भी प्रेजेंटेशन होती है ना सबसे ज्यादा जो कॉन्फिडेंशियलिटी जो अंदर किसी के पाई जाती है ना उधर स्टूडेंट्स में, तो वो मैं क्यों, क्योंकि मैंने उधर ना उसको प्रैक्टिस किया बहुत अच्छे से। बच्चे क्या करते हैं कि लाइक एक तो सिंपली समझा तो पाते ही नहीं है, जस्ट एक नोटबुक लेंगे, मतलब जो भी मटेरियल उनको दिया है प्रिपेयर करेंगे, नोटबुक लाएंगे, उधर लिखा रहेगा, उधर से देख देख के बोलेंगे। क्या मतलब हुआ, मतलब तुम समझा ही नहीं पा रहे हो अच्छे से, या तो पॉइंट्स, ठीक है पॉइंट्स याद नहीं रह रहे, चलो एक काम करते हैं तो पॉइंट्स को क्या करो ना, पॉइंट्स का सब ऊपर एक छोटा सा हेडिंग बन जाता है, उससे समझ आता है हेडिंग को देखते हैं कि वो ना ये पॉइंट मुझे बोलना है,
तो वो एक पेज पे या जो भी तुम्हारे नोटबुक है उस पे वो पॉइंट्स लिख लो, बस आगे रख दो। फिर उसको आगे रख के ना देख लो, ये वाला पॉइंट अब समझाना है तो ये वाला पॉइंट ऐसे समझाने लग जाओ। उस पॉइंट को जब हम रीड आउट करते रहेंगे तो एक तो ना तो हमारा कुछ बिल्डअप हुआ, ना अगले वाले कुछ समझ आया, और मैम ने भी कुछ खास मार्क्स दिए नहीं, और हमने वो पॉइंट्स लिखने में थोड़ी मेहनत भी की थी। तो थोड़ी और मेहनत करके अगर हम उन पॉइंट्स को अच्छे से बता पाए, अगले वाले को समझा पाए, तो कुछ इफेक्ट पड़ा ना। तो गेस्चर मैंने बता दिया है कि ना कम रखना है और ना ही लाइक ज्यादा रखना है, क्या इधर इधर हाथ हिल रहे हैं, बस कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल में। और एक ये भी है कि कंट्रोल में ये नहीं लाइक, कंट्रोल मीन्स एक जगह पे खड़े होके मतलब ज्यादा हिलना डुलना नहीं है। एक होता है कि बंदे कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं, वो लाइक ऐसे समझाते हैं ये हो गया वो हो गया, मुझे जाएंगे ये होगा वो होगा ये होगा वो, उतना ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं लगता है, एक नॉर्मल अच्छा लगता है। और जो भी प्रेजेंटेशन में क्या होता है मैंने बता दिया कि ऐसे तो अच्छा नहीं लगता है कि आप नोटबुक ले आओ, फिर प्रेजेंट करने का फायदा ही क्या हुआ, पता है क्या हुआ, जब प्रेजेंटेशन पीछे चल रही है एंड स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि प्रेजेंटेशन के पीछे है भाई देखो उधर से, और हम लेके आए नोटबुक्स और यहाँ से हम रीड आउट करके क्या बता रहे हैं। तो फिर क्या फायदा हुआ, जो प्रेजेंटेशन हमने लैपटॉप में कैनवा में या कहीं पर भी बनाई थी, तो एक्चुअली करना क्या होता है कि जो प्रेजेंटेशन आपने बनाई है उसके उधर ही आपने कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे ना, वही वाली हेडिंग्स जो मैंने बोला आपको, वो वाली हेडिंग्स आप इधर लिखो ना, उनके छोटे एक एक दो दो लाइन लिख लो, तो साथ में डायग्राम हो जाएगा, और फिर यहाँ से समझाने लगो दूसरों को। और यहाँ पे लाइक ज्यादा हिलना डुलना नहीं है, बस एक जगह पे थोड़ा खड़ा होके सिंपली, थोड़ा बहुत हो सकता है इधर उधर कुछ जैसे स्लाइड का अगर आगे पीछे नहीं दिख रहा है इधर से दिखाने के लिए भी क्या, पर ये लाइक ज्यादा हिलना डुलना इधर उधर नहीं करना, सिंपली देख ऐसे एक कंट्रोल मोशन में ना आपको समझाना है कि ये टॉपिक है मेरा, इस टॉपिक को मैंने ऐसे चुना है और इसमें ये डायग्राम ये शो कर रहा है, ये वाला पॉइंट ये समझाने की कोशिश कर रहा है। सिंपल ऐसे करोगे तो अच्छा रहेगा। और टोन भी थोड़ा बहुत चेंज करते रहना ऊपर नीचे, मतलब जिन वर्ड्स पे आपको लगता है कि इस पे एम्फेसिस देना चाहिए तो उन पे थोड़ा भारी एम्फेसिस दे दो, थोड़ा जैसे आईब्रोज लिफ्ट अप हो जाती हैं, थोड़ा उस वर्ड पे एम्फेसिस आ जाता है, और बाकी जिन पे नहीं देना उनको नॉर्मल रखो। बस सिंपली एक ऐसा ही प्रेजेंटेशन देना है और आप डेफिनेटली आपको ना बाकी सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। So this was the whole खेल of presentation gesture. Gesture I have said कि neither less nor more, ये वाला फॉर्मूला आप बना लेना। गेस्चर में गेस्चर आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पोस्चर हो गया, गेस्चर हो गया, देन एक रूल आता है भी आई कांटेक्ट का, और वो बहुत ही फेमस रूल है, सबको पता भी होगा आई थिंक, मोस्टली ने सुन रखा होगा कि एक 80 to 20% रूल होता है, बाकी 70-30 भी चलता है, बट 80-20 मोस्ट ऑफ द पीपल कहते हैं, 70-30 भी चलता है। तो एक आई कांटेक्ट का रूल होता है कि आई कांटेक्ट कितना रखना चाहिए हमें। तो यहाँ पे मैं ना कहूंगी कि आप ना 70 से लेके 80 टू, अगर इधर 70 आ गया तो 30 हो गया, इधर 20 हो गया, ठीक है, कितना रख लो। मतलब एक बंदे जिसको आप जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, ओके, वो आपके सामने है, पहली बात तो वो आपके सामने है, तो आपका भी जो फेस है ना वो उधर ही होना चाहिए, ऐसे नहीं आप उधर खड़े होके और फिर आप बात करो हाँ 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 हाँ, तो उसको लगता है कि नहीं नहीं ये तो इंटरेस्टेड नहीं है, उसकी तरफ फेस करना है, उसकी तरफ थोड़ा आंखें जानी है, थोड़ा नहीं मतलब उसकी तरफ ही आंखें रहनी है, पर आंखें जो रहनी है ना वो ऐसे नहीं रहनी है कि लाइक एंड से लेके मतलब शुरुआत से लेके और एंड तक आप आंखों से देखे जा रहे हो, जैसे मैं तुम्हें जो बता रही हूँ तो मैं कभी टर्न भी हो रही हूँ, कभी थोड़ा उधर भी देख ले रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें बस घूरे जा रही हूँ बताई जा रही हूँ। सो इट्स कॉल्ड स्टेयरिंग। तो अगर मैं ऐसा करूँगा तो स्टेयरिंग लगेगा, और तुम भी लाइक मैम तो हमें स्टेयर कर रही है, फिर कोई भी सामने वाला होगा वो भी सोचेगा कि कोई तो एक स्टेयरिंग वाली थिंग चल रही है, ये क्या कर रहा है, मुझे स्टेयर क्यों कर रहा है, अजीब लगने लगता है दूसरे वाले को कि स्टेयरिंग में क्या होता है ना, दूसरे वाले ये सोचने लगता है कि ये एक्चुअली नोटिस क्या कर रहा है मुझ में, मतलब मैं जो बात बता रहा हूँ क्या सच में उस पर ध्यान दे भी रहा है, उसको ध्यान से सुन भी रहा है, या कुछ और ही मेरे अंदर देख रहा है, या कुछ और ही मेरे बारे में सोच रहा है, तो इसलिए वो एक नेगेटिव फीलिंग क्रिएट हो जाती है। तो थोड़ा ध्यान रखो, उनसे आई कांटेक्ट बनाओ, आई कांटेक्ट में कॉन्फिडेंस लूज हो जा रहा है मतलब नहीं होता कॉन्फिडेंस, तो प्रैक्टिस करो मिरर के सामने उसको
बोलने की कोशिश करो मिरर के सामने, बोलो 15-20 मिनट, आधा घंटा जितना बोल सकते हो, डेली प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। फिर उनके सामने ना आई कांटेक्ट करके अच्छे से एक पोलाइट वे में, और अच्छे गेस्चर भी हर जगह नीडेड नहीं रहता है, पर मोस्टली जगह पे गेस्चर यूज किया जाता है। और एक्सप्लेन अगर कुछ टॉपिक कर रहे हो तो गेस्चर जरूर यूज करो। पेन एंड पेपर लेके एक्सप्लेन कर रहे हो तो गेस्चर यूज करने की जरूरत नहीं है, वहाँ आपके हाथ को पहले ही ऑलरेडी पेन और वो सब पकड़े रहेंगे, वो उधर ही एक्सप्लेन होगा। लेकिन अगर कहीं पब्लिक स्पीकिंग में या फिर वहाँ यूज कर तो गेस्चर जरूर यूज करो। फ्रेंड्स में बातें कर रहे हैं तो ज्यादा गेस्चर यूज करने की जरूरत वैसे नहीं होती है। तो ऐसा सिंपली रखना है। सो आई वाज टेलिंग अबाउट आई। तो हाँ, स्टेयर नहीं करना है, मतलब कि 100% नहीं देखना है किसी की तरफ, 70 से 80% देखो, थोड़ा बहुत 20-30% इधर उधर, यू नो, कि कैसे आंखें घुमानी और वापस उसे लानी। और ये नहीं कि किसी कन्वर्सेशन में पहले आपने घूरते ही रह गए और फिर ध्यान हटा दिया। बीच बीच में ध्यान हटाना है, तभी तो होगा। बीच बीच में ध्यान हटाओ, बाकी एक बार फिर जैसे आंखें घुमाई, कुछ सोचने लग जाते हैं तो भी आंखें घुमाते हैं, फिर वापस उस पे लाए कि अच्छा मेरा ये पॉइंट है, वापस उनसे आई कांटेक्ट किया। तो ऐसे करो, दिस इज द आई कांटेक्ट रूल। अब इसमें ना एक चीज आती है, मैंने आपको गेस्चर समझाया, पोस्चर समझाया, आई कांटेक्ट समझाया। नॉन वर्बल में आपके आर्म्स और लेग्स, इन दोनों का भी बहुत लाइक रहता है। तो हम एक छोटा सा पॉइंट उसके बारे में देख लेते हैं। लैंग्वेज ऑफ आर्म एंड लेग्स। देखो, आपने नोटिस भी किया होगा, कहीं पे आप जाते हो और लोगों को देखते हुए बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, तो देखो कोई ऐसे करेगा तो अंदर से फीलिंग आती है ये अपने आप को कुछ ज्यादा नहीं समझ रहा है, मतलब हाँ मैं तो तुमसे ऊपर हूँ। कोई सामने से आपके से कम्युनिकेट कर लेता, वो ऐसे करके खड़ा हो जाता है, मतलब वो पहले ही बता देता कि मैं नहीं, मैं तो ऊपर हूँ, तो अपना थोड़ा इंटरेस्ट लूज हो जाता है, लाइक यार क्या है, मतलब ये पहले अपने आप को ज्यादा समझ रहा है। और उसके बाद एक ऐसे भी क्रॉस कर लेते हैं, मतलब बैठते टाइम ऐसे लेग्स को ना क्रॉस करके बैठते हैं कुछ लोग जैसे कभी कहीं पे स्टैंडिंग में भी अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो और वहां पे अगर वो लेग्स ऐसे क्रॉस कर लेते हैं और खड़े हो जाते हैं, तो वो भी वही पोस्चर गलत हो गया वहां। लाइक एक आपको रिलैक्स रहना है। और क्रॉसिंग करना ये पता है क्या दिखाता है, ये क्रॉसिंग करना ये दिखाता है कि आप बात करने के मूड में नहीं हो। अगर आप रियली बात करने के मूड में हो तो डोंट एवर क्रॉस दिस। एंड इवन अगर आप बात करने के मूड में नहीं हो तो ये मत करो, वो सामने वाले पे इफेक्ट पड़ता है। उसको बता दो अभी मेरा मूड अच्छा नहीं है, अभी ये नहीं है, अभी मैं कहीं जा रहा हूँ या ये हो रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ। ये वाला लाइक इट्स स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फील। एंड कि कहीं ऑफिशियल वर्क प्लेस पे जहाँ पे आपको असेस किया जा रहा हो वहाँ तो आप ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, वरना ये बहुत सीरियसली दिखाता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो भी आपको नेगेटिव मतलब वहाँ पे मार्क्स करते हैं। तो लाइक ओपन रहो, सिंपल रहो, नॉर्मल रहो, एक सिंपल सी स्माइल रखो हल्की सी, और बस। और ज़्यादा आईब्रोज वगैरह ये सब लिफ्ट अप नहीं करना, मतलब नॉर्मल एक फेस स्ट्रक्चर, नॉर्मल एक सिंपल स्माइल के साथ होना चाहिए, ताकि सामने वाले को दिखे कि आप कुछ स्ट्रेस में नहीं हो, कुछ एंगर में नहीं हो, कुछ उदासी मत लाओ चेहरे पे, ताकि वो फ्रेंडली और अप्रोचेबल लगे और सामने वाला आपके पास आए किसी भी हाल में। लाइक एक पॉजिटिव एनर्जी अपने पास फैलाओ, ठीक है। तो आर्म्स और लेग्स को अपने ऐसे क्रॉस मत करो और नॉर्मल रहो, ठीक है। और एक चीज है, अब हम ठीक है, हम खुद को पहले तो अपने आप को भी ऑब्जर्व करना कि कितना तुम सही कर रहे हो, कितना तुम गलत कर रहे हो। उसके बाद ना थोड़ा एक लाइक पहले दिन खुद को ऑब्जर्व करो कि कितना तुम कर पा रहे हो, ठीक है, कितना तुम्हारा ठीक चल रहा है। कभी भी एक टाइम पे अपने आप को असेस कर लो थोड़ा बहुत, तो पता लग जाएगा। उसके बाद अगले दिन जाओ, अगले दिन फिर तुम मिलोगे बहुत सारे लोगों से। अगले दिन सामने वाले को देखो कि सामने वाला कैसे, मतलब कुछ पोस्चर गेस्चर कैसे कर रहा है, ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उससे आपका कितना बेहतर है। ऐसे थोड़ा एसेस करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। तो सामने वाले को भी एसेस करो। इवन पता है हम टीवीज वगैरह भी देखते हैं, एंड टीवी देखते हैं मोबाइल में भी, और लाइक कुछ भी अगर हम शोज वगैरह देखते हैं तो वहाँ पे भी ना बहुत अच्छे से लाइक गेस्चर पोस्चर, वहाँ पे कम्युनिकेशन, एक्चुअली कुछ तो कॉमेडीज आती हैं और वहाँ पे कम्युनिकेशन का ही मतलब रोल रहता है, कम्युनिकेशन का भी रोल रहता है वहाँ पे।
कि वहाँ पे कैसे वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे वो बता रहे हैं किस वे में, तभी एक्चुअली ज़्यादा हँसी आती है। तो उनको भी ऑब्जर्व करो कि वो कैसे कर रहे हैं, कैसे क्या कुछ हो रहा है, और क्या मैं भी ऐसे कर सकता हूँ थोड़ा बहुत, लाइक कि मेरा भी कुछ इम्प्रूव हो जाए। तो ज़्यादा ओवर वाला नहीं करना जिसमें हमें वो कॉमेडी बन जाती है, कार्टून बन जाता है या हंसी आ जाती है। तो ऑब्जर्व भी करना स्टार्ट कर दो। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने लर्न किया अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी और भी है, बट इस वीडियो में इतना ही कि जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बेसिकली आपको पता है इमोशंस भी आते हैं, एक्टिव लिसनिंग भी आती है। आज हमने थोड़ा बॉडी लैंग्वेज का कवर अप किया है कि बॉडी लैंग्वेज एक्चुअली होनी कैसी है। फर्स्ट हमने बोला कि पोस्चर के बारे में, पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपराइट होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल रहना चाहिए, ना ही स्लाउच करना चाहिए, ना ही ज़्यादा सीना तान के भी खड़ा नहीं होना है, नॉर्मल रहना चाहिए। गेस्चर अगेन नॉर्मल रहना चाहिए, और जहाँ पे ज़रूरी हो वहाँ पे ही ज़्यादा यूज़ करें। गेस्चर ये नहीं होता कि आप हर एक जहाँ पे भी कम्युनिकेट करें वहाँ पे आपको गेस्चर यूज़ करना ही ज़रूरी है। कहीं पे हल्का गेस्चर यूज़ होता है जहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करनी होती, सिंपल बस बात चल रही होती है। और कहीं पे जहाँ पे आप पब्लिक स्पीकिंग में या कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करो तो वहाँ पे थोड़ा गेस्चर की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। आई कॉन्टैक्ट 80-20 70-30 जो भी रूल है मैंने बता दिया आपको कि थोड़ा बिल्कुल स्टेयर नहीं करना है, और बिल्कुल उससे कम आई कॉन्टैक्ट भी रखना है। नीचे कर लेते हैं कुछ लोग, उनका सीधा दिख जाता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो इंट्रोवर्ट है या जो भी है, और वो इस चीज़ के लायक नहीं है। सिंपली अपने आर्म्स लेग्स को क्लोज